नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है और आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जो है सनस्क्रीन और कैंसर। आपका सनस्क्रीन कैसे कैंसर कॉज कर सकता है? Is sunscreen causing cancer? The truth's going to shock you. क्या सनस्क्रीन कैंसर कॉज करती है? सो एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे पास ये सवाल एक दो जगह से और भी आया। सो मुझे लगा कि शायद इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें तो उससे हमें कुछ बेनिफिट हो जाए, सोसाइटी में कुछ बातें जो गलत चल रही हैं उसका समाधान हो जाए। सो सबसे पहला क्वेश्चन था, सनस्क्रीन लगाने से कैंसर हो जाता है? तो क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, सनस्क्रीन लगाने से कैंसर नहीं होता है। रादर सनस्क्रीन के ना लगाने से कैंसर हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी को UVA और UVB रेज जो सी हिट करेंगी और आपके DNA के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो सकती हैं जो कि आपको स्किन कैंसर के लिए प्रोन कर देती है। अब ये मिथ कहाँ से आया कि सनस्क्रीन लगाने से कैंसर हो जाता है? एक बार कुछ सनस्क्रीन के अंदर बेंजीन नाम का प्रोडक्ट इनएडवर्टेंटली पाया गया था और उस पूरे लॉट को रिकॉल कर लिया गया था और उसको डिस्कार्ड भी किया जा चुका है। तो तब से ऐसा मन में एक धारणा बनी कि शायद सनस्क्रीन लगाने से कैंसर हो सकता है। दूसरा एक सवाल आता है कि हर किसी को सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेशली इंडिया में, बिकॉज हमारा कलर थोड़ा सा डार्क है एंड वी आर नेचुरली सेफ गार्डेड फ्रॉम द स्किन कैंसर्स विच आर बीइंग कॉज्ड बाय द UVA UVB रेज जो कि हमें नॉर्मल सनलाइट में मिलती है। तो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स फैक्ट। हमारे में बेसिकली हमारी स्किन में मेलेनिन की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मेलेनिन की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से उसमें DNA का कंटेंट थोड़ा कम है, बट स्टिल इट हैज़ DNA और उसकी वजह से वहाँ पर कैंसर होने के आसार हो सकते हैं। तीसरा एक सवाल आता है कि हर प्रकार का सनस्क्रीन एक जैसा सा ही एक्ट करता है? तो नो, ऐसा नहीं है। हर प्रकार का सनस्क्रीन अलग अलग होता है। केमिकल सनस्क्रीन होते हैं, फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं। केमिकल सनस्क्रीन वो होते हैं जो UVA और UVB रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने साइड इफेक्ट्स हैं, अपनी लगाने के तरीके हैं। उसकी आप डायरेक्शन टू यूज देखोगे तो वो अलग है। दूसरा होते हैं मिनरल टाइप के सनस्क्रीन, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं UVB रेज को। सो बेसिक टारगेट हमारा जो सनस्क्रीन लगाने का है वो है अल्ट्रा वायलेट B टाइप ऑफ रेज को अपने आप से दूर रखना। तो अब इसमें जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट कह लीजिए, वो क्या सजेस्ट करते हैं कि आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन को यूज़ करें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आपका एक SPF का नंबर आपको देखने को मिलेगा जो मिनिमम 30 एंड इफ़ पॉसिबल अबव 50 होना चाहिए। सो इसकी हेल्प से हमें क्या सहूलियत मिलती है? इसके अंदर UVB रेज को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो जितना ये नंबर बढ़ता चला जाता है उतनी ही ज़्यादा होती चली जाती है और उसकी हेल्प से हमें कैंसर से और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। फिर एक और पॉइंट उठ के आया था कि जो वाटर सनस्क्रीन लगा लिया, दे आर वाटर प्रूफ एंड हमें दोबारा सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे कुछ ही सनस्क्रीन है जो वाटर प्रूफ है, तो इवन आफ्टर दैट 2 घंटे के बाद तो उन्होंने फिर भी साफ हो ही जाना है। सो हमें सनस्क्रीन रीअप्लाई करना ही पड़ेगा। सनस्क्रीन एक बार लगाना दिन में सफिशिएंट है? नहीं। अगर आप दिन में बार बार धूप में जा रहे हैं 2 घंटे के लिए, मैंने पहले भी बताया 2 घंटे के अंदर अंदर सनस्क्रीन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। सो हमें वो रीअप्लाई करने की जरूरत होती है। सो ये थे कुछ सनस्क्रीन से रिलेटेड मिथ्स एंड फैक्ट्स जिनके साथ आज हम प्रस्तुत हुए। और भी इससे रिलेटेड कोई आपको मिथ्स लगते हो, कोई फैक्ट्स लगते हो जिसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। हम हर टाइम हर समय आपके लिए अवेलेबल हैं और कमेंट बॉक्स में हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचें और आपके उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करें ताकि हम देश को, भारत को कैंसर मुक्त बना सकें। धन्यवाद।